वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट लॉ एचआर स्टूडेंट्स एमबीए फोर्थ सेम के अंदर आप सबका स्वागत है बेटा। हम आज जो एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका इवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ। यदि हम इंडिया के अंदर बात करें, हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया की बात करें तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं टाइम के अंदर। जैसे हम देखें प्री वर्ल्ड वार फर्स्ट, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम डिवाइड कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस सबको मिक्स करके भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम देखें हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट की यदि हम बात करते हैं तो आज से यदि हम कंपेयर करें 1850 की हम बात करें तो लगभग आप ये देखें 2020 चल रहा है तो नियर अबाउट 170 ईयर्स, ठीक है ना, 170 ईयर की हम बात करें। और यदि आप 1870 से माने तो नियर अबाउट 150 ईयर्स ओल्ड जो है आपका लेबर मूवमेंट इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। यदि हम बात करें कि इंडिया के अंदर यदि हम बात करें तो 1918 में जब मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म हुई थी, मिल्स वर्कर के जो एज ए मेंबर्स उसके अंदर लेबर यूनियन के अंदर आए थे, तो तब आपकी मद्रास लेबर यूनियन बनी थी। इसके बाद यदि हम बात करें 1920 को तो जो AITUC जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसी AITUC को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट इन इंडिया बोलते हैं। हम यहाँ पे देखें तो लेबर्स की कंडीशन की यदि हम बात करें इंडिया के अंदर तो आपको पता है लो वेजेस की प्रॉब्लम रही है, ठीक है ना, लॉन्ग वर्किंग आवर की प्रॉब्लम रही है, वर्किंग कंडीशंस की प्रॉब्लम रही है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको लेकर ये जो ट्रेड यूनियन है ये आई। ए सीरीज ऑफ agitations and strike happened during the early year of unionization in the different part of the country। कि जो आपका यूनियनाइजेशन है जिसके अंदर ट्रेड यूनियन वगैरह बनती हैं उन सब का पर्पस क्या था? स्ट्राइक वगैरह जो करती हैं इनका पर्पस यही था कि जो यूनियनाइजेशन ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिले कंट्री के अंदर। तो हम देखें द फोकस ऑफ यूनियन वाज टू एंड एक्सप्लॉइट द वर्कर इन ए फैक्ट्री, कि वर्कर जो हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन कम हो, ठीक है ना। और जो वर्क प्लेस जैसे माइंस वगैरह हैं, जैसे हम देखें ट्रेड यूनियन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द कोनियल रूल। कोनियल रूल का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको पता ही है भारत में स्वतंत्रता से पहले की हम बात करें तो भारत जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो वहाँ से हम देखें तो वहाँ पे डबल जो था शासन चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन भी था, ठीक है ना। नेशनल लीडर लाइक महात्मा गांधी वर एक्टिव इन ए ट्रेड यूनियन मूवमेंट, और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं वो भी ट्रेड मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। हम बात करें 1926 की, द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क फॉर द यूनियन, कि यूनियनाइजेशन को बढ़ावा जो मिला वो किससे मिला? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से मिला। द चेंज इन ए पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द इंडिया रिजल्टेड इन, जो AITUC था जिसको हम बोलते हैं आपका AITUC को हमने भी पढ़ा था 1920 में, इसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उसको डिवाइड किया गया था IN, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC 1947 में। इसके अलावा 1948 में हिंदुस्तान मजदूर सभा, इसको HMS बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आप ये देखें जो AITUC है उसका डिवाइडेशन INTUC और HMS। INTUC को हम क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो 1947 में आया था। और हिंदुस्तान मजदूर सभा जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। फिर हम देखें लेटर पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो रिजल्टेड इन ए फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग यूनियन। हम यूनियन की यदि हम बात करें द इलेक्शन ऑफ कम्युनिस्ट government in state like Kerala, West Bengal gave a flip to the labor movements in the state. With the support of political parties and elected government, the public sector companies and many private companies become heavily unionized. What followed in 1960 and 70s? A rise in a trade union activity leading to strike and lockout, कि ट्रेड यूनियन ने जो है स्ट्राइक लॉकआउट को बढ़ावा दिया। और ये सबसे ज़्यादा कब देखा गया? ये देखा गया था 1960 और 1970 में देखा गया था।
Imposition of the emergency in 1975 lead to the suspension of the trade union right and a sudden fall in a trade union activity। हम देखें फिर इमरजेंसी के केस में 1975 जब इमरजेंसी हुई थी उस समय ट्रेड यूनियंस को थोड़ा रोक लगी थी, सडन ऑफ उसमें डिक्रीज़ आया था। लेकिन पोस्ट इमरजेंसी यदि हम देखें अंडर द प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन 1976 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज अमेंडेड, कि जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन के बीच में, ये जो आपके डिस्प्यूट्स थे उनके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाया गया और इसको ये मैंडेटरी कहाँ किया गया जहाँ पे 300 या उससे ज़्यादा मजदूर हैं, ठीक है ना। In 1976, industrial dispute was amended, making it mandatory for firm employing more than 300 workmen to take prior government permission before retrenching the workman, कि वर्कमैन को हटाने से पहले गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। फिर हम देखें द फेलियर ऑफ बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक started in 1981 led the independent trade union leader दत्ता समंत मार्क अनदर शिफ्ट ऑफ लेबर यूनियन। हम बात करें 1981 की, जब बॉम्बे टेक्सटाइल की स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे भी हम ये देखें बॉम्बे टेक्सटाइल की जो स्ट्राइक थी वो फेल रही थी, वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। आफ्टर फर्स्ट वेव ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1984 द अप्रोच द यूनियन ऑल्सो स्टार्टेड टू चेंज। फिर 1984 से दोबारा यूनियनाइजेशंस का जो था उसको बढ़ावा मिलने लग गया। बाय द टाइम प्रोफाइल ऑफ देयर मेंबर ऑल्सो चेंज, मोर पीपल वांटिंग बेटर लिविंग कंडीशन, कि अब यहाँ पे हम देखें कि जो मकसद था ये जो अपना लेबर मूवमेंट्स का इंडिया के अंदर था उसको एक नई दिशा मिली, और दिशा क्या मिली कि वांटिंग ए बेटर लिविंग कंडीशन रैदर दैन दोज लेड ए लार्जर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि जो एम्प्लॉय की करंट कंडीशन है उसको क्या करना, बेटर करना। प्राइवेट सेक्टर यूनियन बिकम्स इंक्रीजिंग ओपन टू प्रोडक्टिविटी लिंक एग्रीमेंट दैट आर व्हाट्स एवर एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एट प्रेजेंट यदि आप देखें स्ट्राइक की जब बात आती है तो आप देखें तो स्ट्राइक वैलिड स्ट्राइक हम माने जो प्रियर परमिशन से स्ट्राइक होती है, कि पहले एम्प्लॉय क्या देते हैं, स्ट्राइक के बारे में बोलते हैं कि हम स्ट्राइक इस डेट को करेंगे, प्रीरियर 6 वीक बिफोर वो इन्फॉर्मेशंस देते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर आप ये देखते हैं कि स्ट्राइक वगैरह होती है, जबकि प्राइवेट बैंक के अंदर आपको ये स्ट्राइक वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आपका प्राइवेट के अंदर नॉन यूनियनाइजेशन है, जबकि गवर्नमेंट के अंदर कहाँ आप देखें वहाँ पे यूनियन बनी हुई है, वहाँ यूनियनाइजेशन है। तो हम देखें द पावरफुल बैंकिंग सेक्टर ट्रेड यूनियन अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन ए लिमिटेड स्केल, दे एक्सट्रैक्ट ए प्राइस फॉर दिस इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट इन मैनी वर्क प्लेस there was a marked shift towards adopting a collective approach rather than कन्फ्रंटनिस्ट अप्रोच, कि हमने क्या किया कि हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे यूनियन नहीं है, नॉन यूनियनाइजेशन है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर देखें तो वहाँ यूनियन को रिकॉग्निशन है, वहाँ यूनियन है। तो इस स्थिति में आप देखें कि जहाँ यूनियन है वहाँ जो वर्कर्स हैं वो एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, मतलब जैसे हम देखें वर्किंग कंडीशन के लिए डिमांड कर सकते हैं, वो पेमेंट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं, वो वर्क प्लेस पर आप ये देखें कोई उनको फैसिलिटी चाहिए उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आया था 1992 में उसने फोकस किस पे किया था कि ग्लोबल इकोनॉमी को बनाना, और प्राइवेटाइजेशन को उसमें जो है एक इम्पोर्टेंस दी गई थी प्राइवेटाइजेशन को। इसके अलावा हम देखें तो जो VRS स्कीम थी जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो ऑप्शनल थी किसके लिए, उनके लिए जहाँ पे आपको लगता है कि जो वर्कर हैं वो एक्सेसिव हैं, वो एम्प्लॉय जो चाहते हैं कि हम अपने वर्क को छोड़ दें, हम एक्सेसिव हैं, जिनको VRS लेना है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है, तो उनके लिए वो स्कीम लाई गई। ये कब लाई गई थी आपकी 1992 में हम बात करें। इसके अलावा हम देखें जो इस लेक्चर के अंदर हमने ये भी ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो न्यू सेक्टर्स में था, जैसा कि हम देखें नॉन जो आपका यूनियनाइजेशंस था वो न्यू सेक्टर्स के अंदर भी आना शुरू हो गया, न्यू प्राइवेट्स बैंक्स कम्प्लीटली ट्रेड यूनियन फ्री हो गए थे, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर जो चीज़ें थी ये भी वहाँ से कम होने लगी। जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर जिसको माना जाता है लेबर मूवमेंट्स के अंदर वो थे BP वाडिया जो पर्सन थे, इट वाज द हु फर्स्ट स्टार्टेड द लेबर यूनियन इन इंडिया, ठीक है ना, और वो जो क्या थे एक्स मेंबर थे, वाडिया इज़ एक्स मेंबर ऑफ द इंडियन होम रूल लीग के एक्स मेंबर थे, ठीक है ना। ही इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ 5
विरिनल यूनियन इन द मद्रास, ठीक है ना। हिज ओपिनियन दैट द इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट इज़ टू मेटलिस्टिक एंड लैग ए सो। उनका यह मानना था कि जो लेबर मूवमेंट है, जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये आपका एक इंडिया की समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो इस समस्या को हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इन चीज़ों को सजेस्ट किया था। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।